आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी में, जैसे कि मंत्री पद के कुछ नाम हैं जो उनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में जानने का क्या प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक्चुअली उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उन मंत्री पदों को क्या कहा जाता है। हिंदी में तो हमें पता है भैया, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। तो उन सबको इन इंग्लिश वर्ड में क्या बोला जाता है। तो आज का हमारा जो क्लास है क्या है भैया, मंत्री पद के नाम, किसमें भैया, अंग्रेजी में। आज हम अंग्रेजी में मंत्री पद के कुछ नाम जानने वाले। नाम जानने का बहुत एकदम इजी से इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। छोटा वर्ड मीनिंग आपको याद है, बस थोड़ा सा उसमें मिलाना है। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन माने क्या होता है, शिक्षा। अब उसी में मिनिस्टर लगाना है, मिनिस्टर माने होता है मंत्री, तो एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री। बस हमको मिनिस्टर लगाना है और कुछ और एक दो शब्द जोड़ना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट माने क्या होता है, जिला, और मजिस्ट्रेट मतलब अधिकारी, तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी। तो कुछ नाम है मंत्रियों के। जैसे पहला नंबर हमारे आते हैं, कौन आता है, पहले नंबर पे हमारे देश के जो भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, आपसे पूछा जाएगा तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तीन सेना यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होता है, राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर भारत में किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसकी सजा सुना दी है कि अब इसको क्या हो जाएगा, फांसी, तो अगर वो प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति होगा जो फांसी को रोकवा सकता है, वो कौन व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा क्या कर दी है, सुना दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सजा सुनाने के बाद भी अगर कोई रोक सकता है तो वो कौन रोक सकता है, राष्ट्रपति। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक, तो क्या बताओगे, और तीनों सेनाओं का प्रमुख पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति। तो इन सबको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो देखो पहला हमारा है प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर माने मैंने बता दिया मंत्री, तो प्राइम मतलब होता है प्रधान। प्राइम माने क्या होता है, तो जो आपके गांव में है प्रधान जी, उनको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राइम। क्या बोल सकते हो, यानी कि प्रधानमंत्री होंगे तो प्राइम मिनिस्टर, और प्रधान होंगे तो प्राइम। तो चलो प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री, और चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री। चीफ माने होता है मुख्य, और मिनिस्टर माने क्या होता है, तो चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री। होम मिनिस्टर, होम माने घर, और मिनिस्टर माने मंत्री। तो यानी कि होम को हम एक शब्द में और बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, गृह। तो गृह मंत्री जो होता है वो क्या होता है भैया, होम मिनिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट को, और एजुकेशन मिनिस्टर को शिक्षा मंत्री। डिफेंस माने होता है रक्षा, डिफेंस माने क्या होता है, डिफेंस माने रक्षा होता है, तो मिनिस्टर माने मंत्री। तो डिफेंस मिनिस्टर किसे कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट माने होता है राष्ट्रपति, वाइस, वाइस मतलब होता है उप, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म होता है MLA का फुल फॉर्म। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA यानी उसके हम क्या बोलते हैं, विधायक। विधायक को हम क्या बोलते हैं, MLA। तो अगर MLA न याद हो तो लेजिस्लेटर भी बोल सकते हो। गवर्नर, गांव में हमको सबसे ज्यादा बोलने जाने वाला ये शब्द है। अगर कोई किसी व्यक्ति का हाव भाव पता नहीं चलता तो उसे हम बोलते हैं का फलाने कतो का गवर्नर है का, तू कतो का गवर्नर है का। गांव में सबसे ज्यादा ये सब वर्ड यूज करते। तो आज पता चला कि एक्चुअली गवर्नर को क्या बोलते हैं, ये राज्यपाल राज्य में होता है, राज्य का पाल होता है, वो होता है राज्यपाल। अरे गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, और हेड, हेड माने सबसे ऊपर, तो हेड माने क्या होता है, सरपंच। ये हेड कहाँ मिलते हैं जानते हो, गाँव में मिलते हैं। जो गाँव में समझौता कराते हैं, कभी किसी से झगड़ा वगैरह होता है तो उसमें वो मदद करते हैं, उनका सुलहनामा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेड। हेड यानी कि, और प्राइम, प्राइम माने कि
और हेड मास्टर माने प्रधानाध्यापक। हेड मास्टर माने फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। अच्छा, वित्त मंत्री किसे कहते हैं भैया? जो पैसा का क्या रखे, लेनी देनी रखे, यानी कि भैया बजट जो पेश करे, बजट के बारे में जो बताए, उसी को हम कहते हैं वित्त मंत्री। अभी अभी हमारे यहाँ का वित्त मंत्री जो है कौन है भैया? निर्मला सीतारमन। ये किसी, अब देखो इसमें निर्मला भी है, सीता भी है, रमन भी है। कंफ्यूजन है आदमी है कि औरत, तो कंफ्यूजन से नहीं है, ये औरत है। अगर कोई आपसे पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला कौन थी, तो आप क्या बताओगे? बजट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा, जो पूरे साल भर का पैसा कहाँ गया है, कहाँ आया है, कहाँ जाता है, क्या होता है, किसका दाम बढ़ा है, किसका दाम घटेगा, किसका दाम कम होगा, वो सब की बातें कौन करता है? वित्त मंत्री। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर माने मंत्री, फाइनेंस यानी कि वित्त। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम डीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीएम को हम पूरा फॉर्म में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और मजिस्ट्रेट यानी कि अधिकारी। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने जिला अधिकारी। और सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल माने केंद्र और मिनिस्टर माने मंत्री, यानी केंद्र के मंत्री को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मिनिस्टर। कहीं आपको दिक्कत है? नो। अगर आपसे हम इंग्लिश में पूछेंगे तो क्या आप सारे लोग बताओगे? चलो तेजी से बोलोगे। प्राइम मिनिस्टर माने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए या लेजिस्लेटर माने गवर्नर यानी कि हेड यानी कि, और प्राइम माने कि हेड मास्टर यानी कि प्रधान अध्यापक में प्रधानाध्यापक, हेड मास्टर यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि, और सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जितनी बार आओ याद करने का मैंने आपको सरल तरीका बताया है। मैंने बोला है कि जब आप पढ़ा करो तो भैया थोड़ा सा इंजॉय करके पढ़ा करो। अगर इंजॉय करके नहीं पढ़ोगे, एक्सक्यूज होता है, बहाना। हम जब भी कोई होता है, यानी कि हमको आंख में दर्द हुआ, सबसे पहले क्या बंद होता है? पढ़ाई। अगर हमारा पेट दर्द किया तो सबसे पहले हमारा क्या बंद होता है? पढ़ाई। भैया अगर हमारा हाथ दर्द किया तो सबसे पहले क्या बंद होता है? पढ़ाई। अगर हमारा पैर दर्द किया तो सबसे पहले क्या बंद होता है? यानी पूरे शरीर में हल्का सा बुखार हुआ तो भैया क्या बंद करते हैं? पूरे शरीर में छोटा सा भी छोटा सा, बड़ा सा भी बड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक होता है तो सबसे पहले हम क्या बंद करते हैं? अच्छा, कभी आप सोचो जब आपके शरीर में जरा सा भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप अपने पढ़ाई को क्या करते हो? बंद करते हो। मगर जब आपकी पूरी शरीर स्वस्थ रहती है तो क्या आप पढ़ाई के लिए जाते हो? क्या सोचते हो? आज मेरी शरीर सही, आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मुझे पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। आज मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, आज मुझे हिंदी लेके पढ़ना चाहिए, आज मुझे अंग्रेजी लेके पढ़ना चाहिए, आज मुझे स्कूल जाके अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। आपका शरीर हल्का सा खराब हुआ, आपके शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई तो सबसे पहले आप पढ़ाई को रोक दिए। मगर जब आपका शरीर स्वस्थ है तो क्या आप पढ़ाई के बारे में कभी सोचते हो? नहीं। यही जगह से हम लोग क्या होते जाते हो? कमजोर हो जाते हैं। यही हमको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेरा माइनस पॉइंट या कमजोर पॉइंट जो है हमारा यही है। हम एक्सक्यूज लगाने में, पढ़ाई को रोकने में नहीं चूकते, मगर कहीं न कहीं भैया जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तब तो पढ़ने का आप क्या करो? उत्सुकता दिखाओ, पढ़ने के लिए आप जाओ नहीं। मगर आजकल के लड़के के सारे लोग, क्योंकि जब तक कई बार बोलोगे नहीं, जब तक हम चाहते हैं आप यही याद कर लो, घर जाकर याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि घर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कॉपी किताब खोलोगे। तो यही चालू करो, फिर से चलो। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एजुकेशन मिनिस्टर,
डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए या लेजिस्लेटर, गवर्नर, हेड, प्राइम, हेडमास्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेंट्रल मिनिस्टर। अब आप बोल दोगे।